डायनासोर और उल्कापिंड की कहानी लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज था। डायनासोर ये जीव विभिन्न आकार और प्रकार के थे। कुछ छोटे और चतुर शिकारी थे जैसे वेलोसिरैप्टर, जबकि कुछ विशाल और शाकाहारी थे जैसे ट्राइसेराटॉप्स और एपाटोसॉरस। पृथ्वी की सतह पर जीवन खूब फल फूल रहा था। घने जंगल, दलदली इलाके और विशाल मैदान डायनासोर की दुनिया के रंग बिरंगे हिस्से थे। लेकिन इस समृद्ध जीवन पर एक विनाशकारी घटना का साया मंडरा रहा था। सौरमंडल के किसी दूरस्थ कोने से एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस उल्कापिंड का आकार माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था और ये लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा था। इसकी गति इतनी अधिक थी कि यह एक सेकंड में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। विनाश का आगमन जब उल्कापिंड ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो घर्षण के कारण आसमान में आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही पलों में यह उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित चिक्सुलूब नामक स्थान पर आ गिरा। टकराव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लाखों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस टकराव से धरती पर एक विशाल गड्ढा बन गया जो आज भी वहां मौजूद है। टकराव के तुरंत बाद के प्रभाव, आग और लपटें, उल्कापिंड के गिरते ही चारों तरफ भयानक आग लग गई। धरती की सतह पर तापमान तेजी से बढ़ गया और कई किलोमीटर तक फैले जंगल जलकर राख हो गए। धूल और धुआं, टकराव के कारण वातावरण में इतनी धूल और राख भर गई कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। महीनों तक अंधकार छाया रहा जिससे तापमान गिर गया और ग्लोबल कूलिंग शुरू हो गई। पौधों की तबाही, सूर्य की रोशनी न मिलने से पौधे मुरझा गए। जब पौधे नहीं बचे तो शाकाहारी डायनासोर के लिए खाने की कमी हो गई। खाद्य श्रृंखला का टूटना, शाकाहारी डायनासोर के मरने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी भूख से मरने लगे। अंतिम समय धीरे धीरे डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त होती गईं। कुछ छोटे जीव जैसे कीड़े, छोटे स्तनधारी और समुद्री जीव इस तबाही से बच गए। यही जीव बाद में धरती पर जीवन के नए रूपों के विकास की नींव बने। नई शुरुआत, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने पृथ्वी पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। लाखों सालों बाद इन्हीं स्तनधारियों में से मानव जाति का उदय हुआ। क्या डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए? नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ छोटे थेरोपोड डायनासोर ने समय के साथ विकसित होकर पक्षियों का रूप ले लिया। इस तरह आज के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। जब भी आप आकाश में उड़ता हुआ कोई पक्षी देखते हैं तो ये समझिए कि डायनासोर की कहानी अभी भी जारी है। डायनासोर की कहानी आगे, भविष्य की झलक। डायनासोर के विलुप्त होने के करोड़ों साल बाद भी वैज्ञानिक उनकी कहानी को समझने और उनकी विरासत को खोजने में लगे हुए हैं। फॉसिल्स, जीवाश्म और आधुनिक तकनीकों की मदद से हम उनके जीवन के रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। डायनासोर की खोज और रहस्य। 19वीं शताब्दी में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स की खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तब से लेकर अब तक हजारों प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। हर नया फॉसिल हमें डायनासोर की दुनिया के बारे में नई जानकारियां देता है, उनके आकार, व्यवहार, भोजन और उनके पर्यावरण के बारे में। क्या डायनासोर वापस आ सकते हैं? फिल्मों में आपने देखा होगा कि डायनासोर को डीएनए तकनीक से दोबारा जिंदा किया जाता है, जैसे जुरासिक पार्क में, लेकिन असल में यह इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को डायनासोर का पूरा और सुरक्षित डीएनए नहीं मिल पाया है। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर तकनीक के जरिए वैज्ञानिक पक्षियों के डीएनए में बदलाव करके डायनासोर जैसे जीवों की विशेषताओं को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर नैतिक, एथिकल और पर्यावरणीय सवाल भी उठते हैं। क्या हमें अतीत के इन दैत्यों को वर्तमान में लाना चाहिए? क्या पृथ्वी आज के वातावरण में उनका समर्थन कर पाएगी? क्या फिर कभी उल्कापिंड टकरा सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि विशाल उल्कापिंडों का धरती से टकराना एक सामान्य ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। हालांकि ऐसी घटनाएं करोड़ों वर्षों के अंतराल पर होती हैं। अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे लगातार आकाश में ऐसे उल्कापिंडों पर नजर रखती हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। अगर भविष्य में कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़े तो आधुनिक तकनीक हमें उसे नष्ट करने या उसकी दिशा बदलने में मदद कर सकती है। लेकिन ये भी हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है और हम प्रकृति की ताकतों के सामने कितने छोटे हैं। डायनासोर से हमें क्या सीख मिलती है? डायनासोर की विलुप्ति हमें ये सिखाती है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो या पृथ्वी की सतह पर हो रही भूगर्भीय गतिविधियां, जीवों को बदलते माहौल के साथ तालमेल बैठाना होता है। आज के समय में मानव जाति जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। अगर हम सावधान नहीं हुए तो डायनासोर की तरह हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है।
अंत में डायनासोर की कहानी केवल उनके विलुप्त होने की नहीं है, बल्कि यह धरती पर जीवन की जिजीविषा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और परिवर्तन की ताकत की कहानी है। जब भी आप आकाश में उड़ते पक्षियों को देखेंगे तो याद रखिए, डायनासोर की आत्मा आज भी हमारे बीच जीवित है। और इस तरह डायनासोर की कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह हर पीढ़ी को जीवन, समय और प्रकृति की ताकत का एहसास कराती रहती है।